सांस सातवें आसमान पर है। बीजेपी और सपा आमने सामने है। आज बात करते हैं आखिर क्या है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्या खूबियां हैं इसमें, पूर्वांचल के कितने जिलों को विकास और आर्थिक तौर पर फायदा मिलेगा, कितना आधुनिक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और क्यों मची है इसको लेकर सियासी रात। देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। 16 नवंबर को पीएम मोदी सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करेंगे। चुनाव से ठीक पहले सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात होगी। लखनऊ से गाजीपुर तक बने एक्सप्रेसवे का बलिया तक विस्तार भी होना है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए भाजपा पूर्वांचल के 28 जिलों की 150 से ज्यादा विधानसभाओं को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर, अनुमानित लागत 23,349 करोड़ रुपए। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों का विकास सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा। पूर्वांचल के 28 जिलों पर एक्सप्रेसवे का असर, 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की नजर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत करीब 23,349 करोड़ रुपए है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर और अयोध्या के अलावा आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर सर्विस लेन, मेन कैरेज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास, लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में हवाई पट्टी का निर्माण, 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई गई है। इससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को एक्सप्रेसवे पर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मेन कैरेज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी आज तक लगने वाला, आज जो समय लग रहा है, इससे आधी हो जाएगी। इसी प्रकार से इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभ होने पर हम यहाँ पर लगभग 7 से 8 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज्यादा लगता था, अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। टू 8 लेन यानी 6 लेन का एक्सप्रेसवे अभी बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो है, ब्रिज जो है, जितने भी कल्वर्ट्स हैं, वो सब 8 लेन के बने हैं। तो अगर कभी भी इसको 8 लेन में कन्वर्ट होना होगा तो केवल सड़क बनाने की आवश्यकता होगी, स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की नहीं आवश्यकता। 4 जो बड़ी ऑयल की कंपनीज हैं उनको अलग अलग पेट्रोल पंप को दे दिया है, इंडियन ऑयल को, भारत पेट्रोलियम को और रिलायंस पेट्रोलियम को और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। इन सबको जो है अलग अलग स्थानों पर पेट्रोल पंप भी आवंटित है और शीघ्र वो भी शुरू हो जाएंगे। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आपने आज अगर कोई गए होंगे तो खुद ही देखा होगा कि इस पूरी सड़क पर जो है अब 112 स्थापित कर दी गई है और इस
एक्सप्रेसवे पर, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया, पुलिस चौकियां भी शुरू करी जाएंगी, यहाँ पर भी पुलिस चौकी की जाएगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जहां भी पुलिस चौकी या जहां भी स्थानों पर जो पुलिस चौकी बनेंगे वहां हेलीपैड भी बनाया जाए। तो ये भी आज एक आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको भी काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरी जानकारी दी। अवनीश अवस्थी ने कहा कि एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के जिलों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक गाजीपुर से लखनऊ आने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब मात्र गाजीपुर से लखनऊ आने में 3 घंटे ही लगेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के कई जिलों को एक्सप्रेसवे से आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक गर्म मुद्दा साबित हो रहा है, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में रार छिड़ चुकी है। फिलहाल मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो जाएगा, जिसका पूरा श्रेय बीजेपी ने उठाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, बड़ी खबर।